हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी गुड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स जहां से आप एडवांस जावा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली एक वीडियो में देखा था कि कोड जावा के जो बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है वो आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आप कोड जावा के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने कैंपस इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को, उस बुक को जरूर रेफर करें क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और उसी से रिलेटेड आज मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है जो कि है एडवांस जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। और इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे एडवांस जावा के बहुत सारे क्वेश्चन और सारे के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक आपके यहाँ पर कवर्ड हैं। आप इस बुक में देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जावा के हैं, सर्वलेट, कलेक्शन, थ्रेड्स, सब कुछ इस बुक में कवर है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास 1 2 4 साल का एक्सपीरियंस है जावा का और आप अगर फर्दर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपको बेसिक जावा की भी नॉलेज चाहिए होगी, बेसिक से एडवांस तक की, तो आप वहाँ से ले सकते हैं जो कोड जावा वाली बुक है उसमें से। और उसके बाद आपको एडवांस जावा की नॉलेज चाहिए तो आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस बुक की गारंटी मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपके इसमें वो सारे टॉपिक है जो आपसे पूछे आ सकते हैं। क्योंकि एक फ्रेशर से कम पूछे आएंगे, जैसे रिलेटेड है कलेक्शन जैसे टॉपिक है तो वो आपको फ्रेशर को भी पता होना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली आपसे कलेक्शन का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा आएगा। और इसमें आपके कोडिंग के साथ इंप्लीमेंटेड है डेटा स्ट्रक्चर्स भी। तो अगर आप फ्रेशर भी है, कॉलेज में भी है, तो भी ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोड जावा की नॉलेज ले लिया है कहीं से भी, सपोज आपने किसी ऑनलाइन कोर्स से लिया जावा की नॉलेज, आपको आइडिया है, आपने इंटरव्यूज के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप कहाँ से पढ़ें, आपके पास रिसोर्स नहीं, तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। इसमें भी आपको 75 प्लस एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके बिहेवियरल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड में काम आने वाले हैं। जिसमें आपको सैंपल आंसर्स भी मिलते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और चार चांद लगाते हैं कि आपके पास सैंपल आंसर भी होगा, उस तरह से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको वहां पर बोलना क्या है। और इसका अगर मैं आपको कंटेंट खोल के दिखाऊं तो आपको कसम से मजा आ जाने वाला है। यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ तो आप यहाँ पर इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको मैं वहाँ भी आपको पीडीएफ बुक में भी दिखाने वाला हूँ। इस जगह आप देख सकते हैं आपके सारे के सारे जो भी टॉपिक्स मिलते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, जेनरिक्स, कॉर्बा, थ्रेडिंग, सर्वलेट, कलेक्शन, डिजाइन पैटर्न, डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आप 1 2 साल का आपको एक्सपीरियंस और अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो आपको थ्रेडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन पैटर्न, कलेक्शन, सर्वलेट, इनकी नॉलेज डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। इसमें डिजाइन पैटर्न के क्वेश्चन भी कवर हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे आ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और जो इसमें बोनस पॉइंट है वो आपका एचआर के क्वेश्चंस है। तो आपके ये 3 राउंड, मैनेजरियल, एचआर राउंड और बिहेवियरल क्वेश्चन, ये तीनों आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें आपके 75 से ज्यादा क्वेश्चन है जो एचआर से रिलेटेड है। और टोटल इसमें जावा के आपके 372 क्वेश्चन है जिसमें आपके 270 से ऊपर आपके जावा के क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभी कुछ पीडीएफ में जावा के क्वेश्चन देखने भी वाले हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इसमें मैं आपको पीडीएफ में एक बहुत ही अच्छी टिप भी देने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, आपके ऑनलाइन असेसमेंट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको इस बुक में मिलेंगे। और इसमें आपके कोडिंग के साथ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड है, डिजाइन पैटर्न के बहुत सारे टिप्स हैं, आपके एचआर राउंड के बहुत सारे सैंपल आंसर्स हैं। तो अभी हम इसकी पीडीएफ कॉपी देखते हैं और उसमें से हम अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपके देख सकते हैं 372 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये बुक आपकी वाइब्रेंट पब्लिशर्स की तरफ से आती है। आप इनकी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको 85 से ज़्यादा बुक्स देखने को मिलती हैं जो कि ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप एक बार उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ दिखती है vibrantpublishers.com। और यहाँ पर आप कोई भी बुक अगर खरीदते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिए अभिनव10, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी मिलने वाली है। और अब हमारा आता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर आप देखिए हमारे टोटल चैप्टर है 8 मिलते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन से लेके आपके डेटा स्ट्रक्चर्स तक है। डिजाइन पैटर्न हम हर एक चैप्टर को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी इस बुक के बारे में और जानने में। तो इस बुक को अगर आप जितना अच्छे से जानेंगे उतना ही अच्छे से आप इसका डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसको लेना है या नहीं। तो और यहाँ पर आपको जो बोनस मिलता है वो आपका एचआर के क्वेश्चन है जो आपकी 75 से ज्यादा क्वेश्चन है विद सैंपल आंसर जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कि किस तरह से सारे क्वेश्चन, तो टोटल सारे चैप्टर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, हाउ इज इट डन।
तो ये क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ पर इसका एक डिटेल्ड में आंसर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इसको हम जावा में किस तरह से कर सकते हैं, कितनी तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन एक्सटर्नलाइजेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस दोनों तरह से हो सकता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या फायदा किसका, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो और अगर जैसे आप एक्सटर्नलाइजेबल का यूज करते हैं तो आपको दो मेथड्स एक्सटर्नली कॉल करने पड़ते हैं, रीड एक्सटर्नल एंड राइट एक्सटर्नल। और वहीं दूसरी साइड अगर आप सीरियलाइजेबल का यूज करते हैं तो आपको कोई एक्सटर्नल मेथड कॉल नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल जो भी चीज है आंसर वो आपको यहाँ मिलता है। इस तरह से क्वेश्चंस में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नलाइजेबल एंड सीरियलाइजेबल, क्योंकि आपका पिछले क्वेश्चन में ये चीज यूज हुई है तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता है कि आप हर चीज को अच्छे से जान सकें। और उसके बाद आप देखिए सीरियल वर्जन यूआईडी क्या होता है उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है और उसी तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई विश टू सीरियलाइज अ कलेक्शन, इज इट मस्ट टू हैव ऑल इट्स मेंबर सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पर आपके देखिए जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं कोड करते टाइम, तो वो क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको आंसर मिलते हैं कि क्या वो चीज सही है या नहीं। तो यस, ऑल मेंबर ऑफ अ कलेक्शन और एन एरे मस्ट बी सीरियलाइजेबल इन ऑर्डर टू सीरियलाइज इट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सीरियलाइज करना है तो उसको सारे के सारे जो मेंबर हैं वो सीरियलाइजेबल होने चाहिए। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये चीज आपको हेल्प करेगी। और उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर है जावा जेनरिक्स। तो जेनरिक्स क्या होते हैं उसके बारे में दिया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका मिलता है, एक्सप्लेन जावा जेनरिक्स। सो आपने देखा कि यहाँ पर 29th क्वेश्चन आपका जेनरिक्स के ऊपर है, यानी कि 28 क्वेश्चन आपके मिलते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के ऊपर। तो आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, एक ही जगह पर सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो अभी हम देखते हैं एक्सप्लेन जावा जेनरिक्स। जावा जेनरिक्स क्या होते हैं। तो Java generics allows creating collection that accept only specific type of data. Thus you can eliminate typecasting. तो यहाँ पर आप इस तरह के कुछ कलेक्शन बना सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही एक्सेप्ट करेगा और वहां पर आप टाइप कास्टिंग से बच जाएंगे। टाइप कास्टिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। फिर आता है अनदर एडवांटेज ऑफ जेनरिक इज दैट यू कैन क्रिएट जेनरिक एल्गोरिदम। आप जेनरिक एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं या फिर मेथड्स जो काम करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप विदाउट हैविंग द प्रोग्राम सेपरेटली फॉर ईच डेटा टाइप। सपोज आपको एक मेथड लिखना है जो आपका स्ट्रिंग को एड कंकैटिनेट करेगा। सपोज आपने डाला ए बी एंड देन दूसरी स्ट्रिंग है सी डी, तो वो आपको रिटर्न करना चाहिए ए बी सी डी। और इसी तरह अब आपने दूसरा मेथड भी लिखना है जिसमें आपको मैथमेटिक्स के दो नंबर्स अगर आपको इनपुट हुए हों तो उसका आप सम रिटर्न करें। सपोज आप पहला नंबर है 2 अगला है 4, तो आपको 6 रिटर्न करना है। तो आपको दो अलग अलग मेथड लिखने पड़ेंगे, लेकिन इसकी हेल्प से जावा जेनरिक्स की हेल्प से आप एक मेथड लिखेंगे जो आपका दोनों डेटा टाइप के लिए काम करेगा। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप अलग क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन जेनरिक मेथड्स। तो यहाँ पर पूरा कोड के साथ भी आपको देखने को मिलता है जेनरिक मेथड किस तरह से काम करता है, सारी चीज यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर जो भी आउटपुट के फॉर्मेट है जितने भी, वो सारी भी चीजें आपको यहाँ दी हुई है। आप इस कोड को देख के जावा के एडिटर पर लिख सकते हैं, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दी होती है। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एक्सटेंड्स टी एंड लिस्ट सुपर टी। इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको जेनरिक की नॉलेज है तो आप ये जानते हैं, वरना आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर है कॉर्बा, जिसका मतलब होता है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। तो जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉर्बा एंड हाउ इट सर्व्स जावा। तो कॉर्बा क्या होता है और जावा में किस तरह से काम करता है। सो कॉर्बा का यहाँ पर मतलब होता है, जो कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, एंड स्टैंडर्ड टाइप होता है ओएमजी और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप या फिर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का एक स्टैंडर्ड सेट है। ग्रुप टू एड द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम हैविंग डाइवर्स प्लेटफॉर्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो भी सिस्टम होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। तो इसके बारे में और आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं और जावा में किस तरह से काम करता है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। सो एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ कॉर्बा एप्लीकेशन, यहाँ पर उसकी लाइफ साइकिल भी दी हुई है। ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन आपसे जो भी बन सकते हैं किसी भी टॉपिक पे वो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। Which operation invocation technique are provided by Corva 2.0। तो यहाँ पर ये भी आपको दिया हुआ है, सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और थ्रेडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग में कोड करते हैं, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, आपको नॉलेज होनी थ्रेडिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप जावा में थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बुक आपको हेल्प करने वाली है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टेज ऑफ थ्रेड्स क्या है। तो ये आपके सारे स्टेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आउटपुट जो आपका प्रोग्राम का दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आउटपुट भी मिलता है।
तो इस तरह के ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेड लॉक क्या होता है, एक्सप्लेन लाइव लॉक को एक्सप्लेन क्या हुआ है। तो ऑलमोस्ट हर चीज जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्वलेट। सो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट पहला क्वेश्चन हमारा वो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर। मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ताकि आपको हेल्प हो सके ये समझने में कि बुक्स में क्वेश्चन किस तरह के हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपको ये बुक लेनी है नहीं तो उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग बुक है, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैंने जावा जो भी प्रिपेयर करी उसके बाद मैंने जो कोर इंटरव्यू वाली बुक है उसकी हेल्प लेके मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे हेल्प कर रही है। इसलिए मैं आपको एडवांस कोर मैंने दोनों सजेस्ट करी, और हो सकता है फ्यूचर में अगर मुझे कोई और बुक पसंद आती है और मैं वो लेता हूँ तो मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप यहाँ क्वेश्चन किस तरह से हैं वो देख ही पा रहे हैं। आपका चैप्टर 6 आता है यहाँ पर कलेक्शन। कलेक्शन एक जावा का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपके बहुत सारे मल्टीपल डेटा टाइप्स इंप्लीमेंटेड हैं, जिसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हैश टेबल, हैश मैप, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सब कुछ आपका यहाँ पर प्री इंप्लीमेंटेड है जिसको आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके से डिफरेंस हैश मैप और हैश टेबल में क्या होता है, तो ऑलमोस्ट जो भी फ्रेशर, अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको यही लगता होगा कि हैश टेबल और हैश मैप दोनों एक ही चीज होती है, बट जावा में दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आप इसमें पढ़ सकते हैं इसका जो भी आंसर दिया हुआ है। तो इसी तरह आपके यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिजाइन पैटर्न्स। तो अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, आपको 1 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिजाइन पैटर्न्स। डेटा स्ट्रक्चर भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाएगा वो है डिजाइन पैटर्न। आपको डिजाइन पैटर्न्स का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके डिजाइन पैटर्न से पूछे जाने वाले मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एमवीसी पैटर्न क्या होता है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है एमसीबी, जो कि एमवीसी होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। तो इस बुक में आपको बहुत ही अमेजिंग इस तरह से इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर कोडेड इंप्लीमेंटेड दिखता है। जैसे कि आप कैसे फाइंड करेंगे लिंक लिस्ट के मिडल के एलिमेंट को। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है जो आपकी अप्रोच होने वाली है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इसका कोड लिखा हुआ है, तो आप इसको कोड भी देख सकते हैं। सपोज आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि हाउ डू यू फाइंड द मिडिल एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट इन वन पास। आप इसको कैसे करेंगे, जो आपकी अप्रोच है वो लिखिए। आप डायरेक्ट इसको पढ़ के भी अगर आंसर बोल देंगे, सपोज आपको अगर ये आंसर याद है, तो भी आपको समझ जाएगा। उसके बाद आप उसको कोड लिख के दिखा सकते हैं, और कोड आपको यहाँ दिया ही हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पर सारे क्वेश्चन, जैसे बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम है, कोड के साथ इंप्लीमेंट करनी है, यहाँ पर आपको दी हुई है कोड के साथ। सब कुछ कैसा है, आइटरेशन दी हुई है कि हर एक आइटरेशन के बाद का आउटपुट, सिंगल और डबल लिंक लिस्ट के बीच का डिफरेंस, ऑलमोस्ट हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन मिलते हैं। तो अब मूव करते हैं हमारा जो एचआर वाला पार्ट है उसके ऊपर। तो ये हमारा आता है एचआर के क्वेश्चन, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन यहाँ पर हैं विद सैंपल आंसर, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए और कम्युनिकेशन में। तो आप वो सारे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन शो कर दिए हैं आपको। और अगर आप जावा में इंटरेस्टेड, आपने ये बुक पढ़ी है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई और बुक चाहिए आपको, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके पास ऑलमोस्ट 85 से ज्यादा बुक्स हैं जो आपको हेल्प करने वाली है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। आपको जो बुक यहाँ पर अच्छी लगती है आप वो बुक जाके ले सकते हैं। और ये इनकी वेबसाइट है vibrantpublishers.com। यहाँ पर आप जाइए, आपको सारी बुक्स दिख जाएंगी, और आप जब बुक खरीदेंगे तो वहाँ पर आप अभिनव 10 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि आपको दिलाने वाला है 10% डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी। सो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। सो आई थिंक जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने इस बुक में डिस्कस करे हैं, जो पीडीएफ में डिस्कस करे हैं, वो आपको समझ आए होंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आए और आपको लग रहा है कि ये बुक आपके काम आ सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इस बुक को जरूर खरीदिए। इस बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बुक आपकी वाइब्रेंट पब्लिशर्स की तरफ से आती है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनके पास यहाँ पर मल्टीपल बुक्स है, जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया, और उससे भी ज़्यादा बुक्स हैं। आप इनके वाइब्रेंट पब्लिशर्स की वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, और आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी मिलने वाली है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे अभिनव10, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इस कोड को यूज करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करिए। आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक आपको चाहिए, आपके यहाँ पर नेटवर्किंग, पाइथन, CCNA, .NET सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। जावा, एडवांस जावा, सब कुछ। अगर आप देखेंगे जोन सी भी बुक आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके सारे के सारे इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसा मैंने आपको इसमें एडवांस जावा की बुक में दिखाए हैं। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पर।
तो अगर आपको किसी भी बुक में इंटरेस्ट है, किसी भी बुक आपको कोई कहीं और रिसोर्स नहीं मिल रहा, तो आप आंख बंद करके ये बुक खरीद सकते हैं। इनकी कोई भी एडवांस जावा, कोर जावा, पाइथन, CCNA, रेस्ट एपीआई, जावा सर्वलेट, किसी भी चीज़ की जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिए जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।